बड़ी एक जो समस्या है आज के टाइम की, ग्लोबली और नेशनली, दैट इज स्लीप डिप्राइवेशन। राइट, यानी कि नींद का ना आना या अच्छी नींद का ना आना या नींद की कमी, स्लीपलेसनेस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अगेन बीमारियों में गिनी नहीं जाती है। द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड बाय वेकफिट, वेकफिट एक कंपनी है, कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन है, विच हाईलाइटेड की ऑब्जर्वेशंस इन इंडिया स्लीप बिहेवियर। इंडिया का जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें उसने कुछ चीजें हाईलाइट करी हैं। रिवील्स 87% of Indians use their phones before bed, thereby contributing to country's abject sleep problem। यानी कि 87% इंडियंस, रूरल अर्बन किसी भी एरिया में रहने वाले, सोने से पहले मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर में स्लीप प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। It further revealed that 67% of women feel sleepy during working hours। अभी नींद आ सकती है या काम के समय नींद आती है, बट बाकी समय में जब आप सोने जाएंगे तो उस समय आपको तनाव होगा, वट एवर रीजन, अच्छी नींद नहीं आएगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेन है उनके साथ ऐसा 56% आदमियों के साथ ऐसा है कि उनको काम के समय में नींद आती है। This year saw a 21% increase in people feeling sleepy during work hours। यानी कि 21% लोग ऐसे हैं जिन्हें काम के समय में नींद ज्यादा आती है, दैट मीन्स वो स्लीप डिप्राइव्ड है, यानी कि उनकी नींद पूरी नहीं है तभी उन्हें काम के समय में नींद आ रही है। हमारी जो नींद की जरूरत कहाँ है वो आप समझिए। जो हमारी कैपेसिटी है लर्निंग की, मेमोराइज करने की, इमोशनल बिहेवियर, ये सारा कुछ आपकी अच्छी नींद के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी नींद, आप उतना ज्यादा खुश रहेंगे, उतना ही आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे, उतना ही आपकी याद करने की क्षमता अधिक होगी, उतना ही ज्यादा आपका कंसंट्रेशन अधिक होगा। जिस दिन आपकी नींद ना पूरी हो, आप उस दिन पूरे दिन का काम करेंगे पर उस किसी भी काम में कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू विल डू, बट यू वोंट डू इट लाइक गिविंग योर 100% टू इट। राइट, तो ये जो स्लीप डिप्राइवेशन है ये बहुत ज्यादा आपके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। आवर ब्रेन प्रोसेसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म मेमोरीज व्हाइल वी स्लीप, thus it is critical to get enough। तो इसलिए हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए उसकी, देखिए पूरा कुछ जो हमारा करता है ना, पूरी बॉडी का एक जो कंट्रोल सेंटर है वो है ब्रेन। राइट, ब्रेन को कब रिलैक्सेशन मिलता है? जब हम सोते हैं। कई बार उसमें भी नहीं मिलता, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सपने आते हैं कई बार उनको वहां पे भी नहीं मिलता क्योंकि उस टाइम वो उधर इंडल्ज होते हैं। पर अगर ब्रेन को आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो आप पागल हो सकते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन तो एक पार्ट है, पर पागल हो सकता है आदमी अगर उसको अच्छी नींद नहीं आ रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है और वो सो नहीं रहा है। तो स्लीप एक इतनी बड़ी चीज है जो कि आपके मेन कंट्रोल सेंटर का रिलैक्सेशन पॉइंट है, तो इसलिए उसको हम कतई भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा दैट यू आर स्लीप डिप्राइव्ड? कैसे पता चलेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? योर स्लीप साइकिल क्लोजली कम्युनिकेट्स विथ योर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम अगर लो हो रहा है, खराब हो रहा है, अच्छा नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं स्लीप डिप्राइव्ड है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइंस रिलीज करता है जब हम सोते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपके शरीर की प्रतिरोधक तंत्र है, जो आपका शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली है, वो साइटोकाइंस नाम का हार्मोन जेनरेट करती है, जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है आपके शरीर में बाहर के अगर कोई इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स है उनको फाइट करने के लिए, या कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर के सिपाही होते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं। These protective cytokines and other infection fighting antibodies may produce less when you don't get enough sleep। जब आपकी स्लीप अधिक नहीं होगी तो इनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, और जब इनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी एलर्जी की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम और किसी भी बीमारी से जल्दी आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ये पहला परिचायक है जब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। कॉमन स्लीप डिप्राइवेशन सिम्टम्स हैं, फटीग हो सकता है, आपको थकान लग सकती है परमानेंट, दिन भर जम्हाई आना, बहुत ज्यादा मूड चेंज होना, इसके साथ साथ डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग,
आपको कंसंट्रेशन नहीं होता अच्छे से, आप करने बैठ रहे हैं, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। मेमोरी प्रॉब्लम, आजकल ये बहुत बेसिक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो रही है अमंग्स द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50। उनको चीजें याद नहीं रहती हैं। आप अभी कुछ आपने रखा और आप भूल जा रहे हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या जानने में ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि अक्सर ही आप कोई चीज अभी बोल रहे हैं, आप भूल गए, कोई सामान रखा आप भूल गए, कोई चीज भूल गए। तो ये अगर मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है, देन अगेन दैट मीन्स कि नींद अच्छी नहीं हो रही। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये प्राइम रीजन है। इसके बाद में हेल्यूसिनेशन होना और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होना, आप सोने जा रहे हैं तो बहुत सारे विचार आना, ये सारा कुछ है कि आपको एक अच्छी सी शांत नींद नहीं आ रही है। वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, हम कहाँ गलती कर रहे हैं अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है? बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है। बॉडी का इवैक्यूएशन यानी कि बॉडी की क्लिनजिंग नेचुरल फिनोमेना है, नींद आना नेचुरल फिनोमेना है, और जो कुछ भी चीजें, ये सारे नेचुरल फिनोमेना। अगर ये नेचुरली नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारे से कहीं गलती हो रही है। हम हेवीली कॉन्स्टिपेटेड है, मीन्स हमारी गलती है। हमें नींद अच्छी नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। वी नीड टू चेक दैट ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डेप्थ ऑफ स्लीप आर 3 की एलिमेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो उसके 3 की एलिमेंट्स हैं। उसका ड्यूरेशन यानी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, कॉन्टिन्यूटी, आप लगातार सो रहे, बार बार आपकी नींद टूट नहीं रही, और गहरी नींद आना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी, अगर किसी को ये पता करना है कि अच्छी नींद की क्या कीवर्ड्स हैं, राइट? फॉर नॉर्मल, फॉर मतलब बाकी चीजों के लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फिक्स स्लीप इश्यूज, कैसे फिक्स करेंगे? गो टू बेड टाइम, बेड एट द सेम टाइम ईच डे। आज आप 10 बजे सो रहे, कल 12 बजे सो रहे, परसों 2 बजे सो रहे, ऐसा नहीं करिए। बेड टाइम बना लीजिए तो बॉडी भी उसी हिसाब से क्लॉक में सेट हो जाती है। मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आप ये सब कुछ जानते हैं, पर टू रिपीट इट एंड टू लाइक आपको माइंड में क्लिक करने के लिए ये चीजें रिपीटेडली बताई जा रही हैं। डोंट नैप ड्यूरिंग डे। दिन में अगर आप 2 घंटा 2.5 घंटा सो लेंगे तो ऑब्वियसली रात में आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप घंटों मोबाइल देखेंगे, फिर मोबाइल में कहीं आपको कुछ और अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो 3 बजे 4 बजे तक आपका मोबाइल खिंच जाएगा। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे होने लग गया ना, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आपको नहीं नींद आएगी। स्टॉप स्ट्रेसफुल कोर्स और डिस्कशंस लॉन्ग बिफोर यू गो टू बेड। अगर आपका सोने का टाइम रात के 10 बजे का है या 11 बजे का है और आप 10 बजे किसी बड़ी गंभीर बातों पे डिस्कशन करना चालू किया, या बहुत तनाव भरी बातों पे डिस्कशन चालू किया, या कोई डीप डिस्कशंस करने चालू करें, तो आपकी नींद चली जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना, ये सारे काम दिन में करने हैं। रिलैक्स बिफोर बेड टाइम, ट्राई डीप ब्रीदिंग, प्रेयर, जेंटल स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और जर्नलिंग, राइट? रिलैक्स करना है। सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम ब्रेन को धीरे धीरे रिलैक्सेशन मोड पे जाना है। छोटे बच्चों को कैसे सुलाते हैं? जो बहुत छोटे बच्चे हो तो क्या कहा जाता है? 6 बजे के बाद घर की लाइट डिम करना शुरू करिए, घर के अंदर एक्टिविटीज कम करिए, घर को सटल शांत होना शुरू रहने दीजिए। तो बच्चा क्या, उसको भी लगने लगे कि भाई अब सब शांत हो रहा है, दैट मीन्स अब हमारा ये सोने का टाइम चालू हो रहा है, तो वो हमारे लिए भी फॉलो करता है। अगर हम घर में म्यूजिक चला के रखेंगे, खूब लाउड साउंड, खूब सारा डिस्कशन हो रहा है, तो नींद तो नहीं आने वाली। जब तक घर में शांति नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी। पहले के टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पहले लाइट का कोई सिस्टम नहीं था और सारी, इसको क्या कहते हैं, लालटेन, लैंप, इनसे काम होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी अभी क्योंकि लाइट आ गई है, आप ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, तो क्या होता है, आंखों को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि अभी रात हुई है, तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन ठीक नहीं होता। इस वजह से फिर आपको नींद आना नहीं होती। अभी खाना खाने के बाद देखिए बहुत सारे लोगों को आना शुरू हो गई है। रात के लिए रख लीजिए, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। जर्नलिंग, आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ते समय सबको नींद आती थी पढ़ाई के टाइम पे? yes. सबको किताब खोलते नींद आने लगती थी, फिर वही करना शुरू करिए। अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो पढ़ना चालू करिए, मोबाइल मत देखिए, बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नींद। एक्सक्यूज मी मैम जी मैम, मेरे साथ मैक्सिमम ये होता है कि अगर मेरा जो सोने का टाइम है, अगर उससे मेरा आधा घंटा भी अप होता है, अगर मैं जग गई तो मुझे नींद नहीं आती थी। सबके साथ में होता है। वैसे कारण में जब मैं बुक उठाती हूँ, एक पेज पढ़ते पढ़ते फिर नींद शुरू होती है, उसके बाद साउंड स्लीप्स होती है। किताबें होती इसीलिए कि आपको अच्छी नींद आ सके। अभी आप ये देख रहे हो, एक लाइट है, सन बना हुआ, एक डार्क है। इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रेस्ट ऑफ काम को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी आंखें हैं, ये दिन का समय है, ये रात का समय, ठीक है? दिन का समय इनहिबिट करता है आंखों को
यहाँ से ब्रेन का एक सेंटर होता है जिस जगह पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है आंखों पे, मेलाटोनिन का सेक्रीशन बंद कर देती है, इनहिबिट कर देती है, मेलाटोनिन सेक्रीट नहीं करने देती है। और जैसे ही डार्क होता है, यहाँ से स्टिमुलेशन मिलता है आंखों को जो महसूस होता है कि अंधेरा होना चालू हो गया, तो पीनियल ग्लैंड उसको डिटेक्ट करती है और वहां से फिर ट्रिप्टोफैन का जनरेशन होता है। ट्रिप्टोफैन फर्दर हाइड्रोलाइज होता है और ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है, फर्दर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेलामीन बनता है, फिर उसके बाद फर्दर ये मेलाटोनिन बनाता है। कितने लोग हैं जानने वाले जिन्हें नींद की समस्या है? मैंने एक लोगों को दिया था। नहीं, दिया नहीं था, दिया तो था वो ठीक है, लेकिन कितने लोग ऐसे आपके जानने वाले में, कितने लोग हैं जिनके जानने वाले लोगों को नींद की समस्या रहती है? इसका मतलब आप लोगों से सही से नहीं मिल रहे, लोग आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये ग्लोबल पैंडेमिक है तो आप यकीन मानिए कि काफी ज्यादा लोगों को नींद की समस्या है, स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है। आप पहुंच नहीं पा रहे ऐसे लोगों तक, ऐसे लोग खुल के आपके सामने बातें रख नहीं रहे हैं। ये डेटा, ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये मैं नहीं कह रही, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। वंस इन अ लाइफ टाइम जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको स्लीपलेस नाइट्स देनी ही होती है, उनको नींद की प्रॉब्लम आ जाती है। जो भी नर्सिंग मदर्स हैं उनको नींद की प्रॉब्लम आती ही आती है। जो आईटी सेक्टर के लोग हैं इन्हें नींद की प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि इनको लेट नाइट शिफ्ट करनी है। अमेरिकन कंपनीज हैं, वो रात में काम करती, 5 घंटे का स्लॉट का प्रॉब्लम है, तो उन्हें नींद की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर वो सुबह 4 बजे तक काम करेंगे, 5 बजे नींद नहीं आएगी, फिर वो सुबह 6 बजे सोते हैं, उसके बाद उनकी नींद 10 बजे तक पूरी नहीं हो पाती, वो पूरे दिन ड्राउजी बने होते, पूरे दिन लेथार्जिक होते हैं। कनेक्ट करिए पहले, अभी आपको ऐसे लोग मिले नहीं, इसका मतलब पहुंचने की जरूरत है। एप्लॉम रेस्टोकाम मेलाटोनिन के साथ साथ अश्वगंधा एनरिच्ड है, यानी ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जिनको एंजाइटी की वजह से नींद की प्रॉब्लम होती है। जब आपको एंजाइटी होती है या तनाव होता है तो भी आपको नींद ना आने की समस्या होती है, स्लीपलेसनेस की समस्या होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में मिलेगा तो सिर्फ मेलाटोनिन के नाम से मिलेगा, पर रेस्टोकाम जो प्रोडक्ट है ये अश्वगंधा इसके अंदर पड़ी हुई है 435 मिलीग्राम। इसके बाद शोधन जो कि बायो एक्टिव एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा का, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है 60 mg और 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन है। नींद की समस्या वालों को या जिन्हें और भी सारी ट्रबल्स, अच्छा कई बार नींद क्यों और नहीं आती है, कहीं शरीर में कोई पेन हो तो भी नींद नहीं आएगी, कहीं अगर आपको पेट की कोई समस्या है, गैस बन रही है तो भी नींद नहीं आएगी। बहुत सारे रीजन है नींद आने को, और ऐसा नहीं कि स्लीपलेसनेस परमानेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते भर आपको नींद नहीं आई, हफ्ते के कुछ दिन नींद अच्छी नहीं आई। तो जिनको अच्छी नींद की प्रॉब्लम है कि अच्छी नींद नहीं आती है, उन लोगों को ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप साइकिल, डीप स्लीप से अगर आप डिप्राइव्ड हैं, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। और इनको रेकमेंड करिए, जैसे जो लोगों को अर्थराइटिस का बहुत पेन रहता है, अब उनको नींद नहीं आती है, आप कह रहे हो आपको नहीं पता, लेकिन हर अर्थराइटिस के पर्सन जिसको भयंकर दर्द होता है पेन में, उसको नींद नहीं आती है। आप उसको दीजिए, उसको रिलैक्सेशन महसूस होगा, उसकी नसों को रिलैक्सेशन महसूस होगा। बाकी और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, कई बार मदर्स को नहीं आती, कई बार हाउसवाइफ्स को नींद नहीं आती है, कई बार आपके घर में स्ट्रेस का माहौल होता है, काम का प्रेशर होता है, मेज जो कि बाहर काम करने जा रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम आती है। जी मैम। मैम ये घुटने या सर्वाइकल पे काम नहीं करेगा, ये आपकी नसों को रिलैक्स करेगा। यानी जो पार्ट ऑफ ब्रेन आपका उस बीमारी को लेकर परेशान है या उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है, नींद नहीं आने दे रहा है, ये उसको रिलैक्स करेगा। और जैसे ही ये नसों को रिलैक्स करेगा, मेलाटोनिन का सेक्रीशन आपकी आंखों को भारी करेगा, वैसे ही आपको अच्छी नींद आनी चालू हो जाएगी। इसको मैंने क्यों टेकअप किया, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर ये प्रोडक्ट को अभी लोगों ने समझा नहीं है, जबकि इसको लेकर बहुत सारी जूम मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पर या तो हम ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे जिनको ये तकलीफ है, या लोग इसको बताने में समर्थ नहीं, या वो उसको एक तकलीफ मानते नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है, वो उसको एक तकलीफ मानते नहीं है। स्टूडेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है। तो ट्राई एंड रीच आउट टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हु आर डिप्राइव्ड ऑफ डीप स्लीप, नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो इस प्रोडक्ट को आप जरूर प्रमोट करिए। जरूर से जरूर ये लोगों को बहुत हेल्प करेगा। हमारे घर में, हमारे जानने में बहुत लोगों को इसने बहुत हेल्प किया। तो ऐसा नहीं है हम, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की दवाओं में जितनी भी मेडिकेशन हो रही है, उस मेडिकेशन में नींद की दवा होती है, इसलिए शायद ही हम तक ये प्रॉब्लम आ नहीं रही है। लेकिन वो नींद की दवा आप लंबे समय तक नहीं खा सकते, उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट हैं। उसकी जगह अगर ये दिया जाए
तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जी सुरुचिता जी। डिप्रेशन के इसमें नींद का एक सबसे बड़ा इशू होता है और डिप्रेशन की दवाओं के साथ नींद की दवा होती ही होती ऑलरेडी होती है। हाँ, तो वो वहाँ भी ये काम करेगा। वहाँ पे आप ये सप्लीमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये डिप्रेशन में भी हेल्प करेगा। जी, ये अश्वगंधा होने की वजह से ये एंजाइटी डिप्रेशन से जो उपजी हुई स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी ये हेल्प करेगा। और दूसरा अभी जो लोगों को फीवर एंड जो बॉडी में बोन्स का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट लाइक चिकनगुनिया, दैट इज नॉट चिकनगुनिया बट आजकल वायरल ही ऐसा हो रहा है जिसमें हड्डियों के टूटने जैसा दर्द जी होता को है। ये हो रहा है, उनको रात रात भर नींद नहीं आ रही है। दिस इज द वे। यही वो जगह है जहाँ पे आपको इस सप्लीमेंट को देना है। अभी जब आप ढूंढने चलेंगे ना तो इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह हर घर में है और हर घर में ये होना चाहिए कि तकलीफ हो रही है तो खाने से 1 घंटे पहले आप इसको दे दीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कंप्लीटली सेफ, नॉन हैबिट फॉर्मिंग, नॉन ड्राउजी प्रिपरेशन, कोई भी नेक्स्ट डे इसका हैंगओवर जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।